अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नहलाने का बयान। जब कफन दफन का सब सामान हो जाए, धोर नहलाना चाहो तो पहले किसी तख्त या बड़े तख्ते को लोबान या अगरबत्ती वगैरह खुशबूदार चीज की धुनी दे दो। 3 बार या 5 बार या 7 बार चारों तरफ धुनी देकर मुर्दे को उस पर लिटा दो और कपड़े उतार लो और कोई कपड़ा नाफ से लेकर जानू तक डाल दो कि इतना बदन छिपा रहे। अगर नहाने की कोई जगह अलग है कि पानी कहीं अलग बह जाएगा तो खैर, नहीं तो तख्त के नीचे गड्ढा खुदवा लो कि सारा पानी उसी में जमा रहे। अगर गड्ढा ना खुदवाया और पानी सारे घर में फैला तब भी कोई गुनाह नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि माने जाने में किसी की तकलीफ ना हो और कोई फिसल कर ना गिर पड़े। नहलाने का तरीका यह है कि पहले मुर्दे को इस्तिजा करा दो, लेकिन उसकी रानों और इस्तिजे की जगह अपना हाथ मत लगाया और उस पर निगाह भी ना डालो, बल्कि अपने हाथ में कोई कपड़ा लपेट लो और जो कपड़ा नाप से लेकर जानू तक पड़ा है उसके अंदर अंदर धुला, फिर उसको वजू कराओ, लेकिन ना कुल्ली ना कराओ। ना नाक में पानी डालो, ना गट तक हाथ धुलाओ। पहले मुंह धुलाओ, फिर हाथ कुहानी सहित, फिर सिर का मसह, फिर दोनों पैर और 3 बार कई तरह करके दांतों और मसूड़ों पर फेर दी जाए और नाक के दोनों सुराखों में फेर दी जाए तो तभी जायज है। और अगर मुर्दा नहाने की ज़रूरत में या हैज व निफास में मर जाए तो इस तरह से मुंह और नाक में पानी पहुंचाना ज़रूरी है और नाक और मुंह और कानों में रुई भर दो ताकि वजू कराते धो नहलाते वक्त पानी ना जाने पाए। जब वजू करा चुको तो सिर को गुले खेरू से या किसी और चीज़ से जिससे साफ हो जाए, जैसे बेसन या खली से मल कर धोएं और साफ करें। फिर मुर्दे की बाईं करवट पर लिटाकर बेरी के पत्ते डालकर पकाए हुए हल्के गर्म पानी को 3 सिर से पैर तक डाले, यहाँ तक कि बाईं करवट पहुँच जाए। फिर दाहिनी करवट पर लिटा दें और इसी तरह सिर से पैर तक 3 बार इतना पानी डाले कि दाहिनी करवट तक पहुँच जाए। इसके बाद मुर्दे की अपनी बदन की टेक पर थोड़ा बिठा दे और उसके पेट को धीरे धीरे मले और दबा दे और कुछ पखाना निकले तो उसको पोंछ कर डाले और गुस्ल में उसके निकलने से कुछ नुकसान दोहरामो। इसके बाद फिर उसको बाईं करवट पर लिटा दे और कपूर पड़ा हुआ पानी सिर से पैर तक 3 बार डाले। फिर सारा बदन किसी कपड़े से पोंछकर कफन दो। अगर बेरी के पत्तों को डालकर पकाया हुआ पानी ना हो तो यही हल्का गर्म पानी काफ़ी है। इसी से उसी तरह 3 बार नहला दे और बहुत तेज़ गर्म पानी से मुर्दे को ना नहलाओ। और नहलाने का यह तरीका जो बयान हुआ है सुन्नत है।
अगर कोई इस तरह 3 बार न नहलाए बल्कि एक बार सारे बदन को धो डाले तब भी फर्ज अदा हो गया। जब मुर्दे को कफन पर रखो तो सिर पर इत्र लगा दो। अगर मर्द हो तो दाढ़ी पर भी इत्र लगा दो। फिर माथा धो, नाक और दोनों हथेली और दोनों घुटनों और दोनों पांवों पर काफर मल दो। कुछ लोग कफन में इत्र लगाते हैं और इत्र की फुरेरी कान में रख देते हैं। यह सब जहालत है। जितना शरीयत में आया है उससे ज़्यादा मत लगाओ। बालों में कंघी ना करो, नाखून ना काटो और कहीं के बाल काटो। सब इसी तरह रहने दो। अगर कोई मर्द मर गया और मर्दों में कोई नहलाने वाला नहीं है तो बीवी के अलावा और किसी औरत को गुस्ल देना जायज़ नहीं है, चाहे मरहूम ही क्यों ना हो। अगर बीवी भी ना हो तो उसको तय्युम करा दो, लेकिन उसके बदन में हाथ ना लगाओ, बल्कि अपने हाथ में पहले दास्ताने पहन लो, तब तय्युम कराओ। किसी को खाविद मर गया तो उसकी बीवी को उसका नहलाना और दफनाना दुरुस्त है, और अगर बीवी मर जाए तो खाहिद को बदन हुना और हाथ लगाना दुरुस्त नहीं है। देखा जा सकता है, और कपड़े के ऊपर से हाथ लगाना भी दुरुस्त है। जो औरत हैज़ या निफास से हो वह मुर्दे को न नहलाए कि यह मकरूह और मना है। बेहतर यह है कि जिसका रिश्ता ज़्यादा करीब हो वह नहलाए। अगर वह न नहला सके तो कोई दीनदार नेक औरत नहलाए। अगर नहलाने में कोई ऐब देखे तो किसी से न कहे। अगर खुदा न खास्ता मरने से उसका चेहरा बिगड़ गया और काला हो गया तो यह भी ना कहें, और बिल्कुल इसको चर्चा ना करे कि सब नाजायज़ है। हाँ, अगर वह खुल्लम खुल्ला कोई गुनाह करती हो, जैसे नाचती थी या गाने बजाने का पैसा करती थी या रंडी थी, तो ऐसी बातें कह देना दुरुस्त है कि और लोग ऐसी बातों से बच्चे और तौबा करें।